गुरुजी मेरे पिता बॉम्बे आंटी दिन 2 अध्याय 1। गुरु साहिब इतने खास थे कि वे राम अवतार बड़ा माली से कहते थे कि जब आप काम करते हैं तो आपके कपड़े कुचले या गंदे नहीं होने चाहिए। वे अक्सर कहा करते थे, कमल को देखो जो गंदगी से पैदा होता है और इतना शुद्ध रहता है कि इसे प्रार्थना के दौरान भगवान के लिए प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह हमें अपने आसपास की सारी गंदगी के बावजूद भी शुद्ध रहना चाहिए। एक बार एक छोटी लड़की शायद 7 साल की अपनी माँ के साथ पहली बार गुरुजी के पास आई थी। उसे वर्टिगो, आमतौर पर फुलकारी के रूप में जाना जाता है, नामक एक आम त्वचा की समस्या थी। एक व्यक्ति उसके प्रति सहानुभूति महसूस करता था और उसे यकीन था कि हमारे गुरुजी निश्चित रूप से इतनी छोटी लड़की को आशीर्वाद देंगे। चूँकि यह बात हमारे दिमाग में थी, इसलिए गुरुजी ने हमें बुलाया और हमें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह बताना शुरू किया कि वे बच्चे को ठीक क्यों नहीं करेंगे। गुरु साहिब ने कहा, मैं भी ब्रह्मांड के कुछ नियमों से बंधा हुआ हूँ। उसके कर्म मेरे आशीर्वाद के रास्ते में आते हैं क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में एक पवित्र व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसलिए मैं उसकी मदद नहीं करने के लिए बाध्य हूँ। हमारे दिमाग में सवाल उठने लगे कि अगर हमें नहीं पता कि हमने अपने पिछले जन्मों में क्या गलतियाँ की हैं तो हमें उनके लिए कैसे और क्यों दंडित किया जाना चाहिए। भगवान के इस अन्याय को कोई कैसे समझ सकता है। गुरु साहिब ने हमें बताया, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो भगवान की संप्रभु इच्छा के बाहर हो। उन्होंने कहा, जब हम भगवान के साथ होते हैं तो हम अपने जीवन की योजना बनाते हैं और हम तय करते हैं कि हम आने वाले जीवन में कौन से कर्म ऋण चुकाएंगे। उदाहरण के लिए हम तय करते हैं कि हम किससे शादी करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, किसके कर्म ऋण को माफ़ करेंगे इत्यादि। यह सब पहले से लिखा हुआ है। तो अगला सवाल था, चूँकि सब कुछ पहले से तय है तो हमारे जीवन में गुरु और प्रार्थना की क्या भूमिका है। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारने के लिए जीवन में केवल 3 मौके मिलते हैं और जब भी वह समय आता है तो उसे यह याद रखना चाहिए कि यह निस्वार्थ निर्णय है। जिस समय निर्णय लेना होगा उस समय व्यक्ति को किसी से मदद नहीं मिलेगी। यह पूरी तरह से उसका अपना निर्णय होगा। गुरु साहिब ने कहा, जब कोई शिष्य पहले वर्ष के लिए मेरे पास आता है तो यह उसका चुनाव है कि वह मुझे स्वीकार करे या मुझे छोड़ दे। एक बार जब वह मुझे अपना गुरु मान लेता है तो वह हमेशा के लिए मेरा हो जाता है, भले ही वह धरती का सबसे बुरा व्यक्ति क्यों ना हो। उसी समय मैं भी निर्णय लेता हूँ। मैं सबसे पहले शिष्य का ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति देखता हूँ, फिर उसके पिछले कर्म और उसके बाद ही मैं अपने प्रति उसकी भक्ति देखता हूँ। यदि वह वास्तव में मेरे प्रति समर्पित है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ और उसके सभी कर्मों को अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं सभी बुरे समय जो एक भक्त के भाग्य में होते हैं को एक छोटी सी अवधि में डाल देता हूँ और उसके लिए उसके कर्मों को समाप्त कर देता हूँ। गुरुजी ने कहा, मैं उसके सभी बुरे कर्मों को अपने ऊपर नहीं लेता क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए हैं और इसलिए हमें तलवार की धार नहीं बल्कि सुई की चुभन महसूस करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मानव रोग पिछले कर्मों का परिणाम है। मुझे सबसे पहले रोग की जड़ को मिटाना होगा जो हमेशा शरीर के भीतर गहराई में बैठा रहता है। यदि मैं पहले समस्या की सतह को ठीक करता हूँ तो यह बार बार उभरेगी। इसलिए मुझे समस्या के ए को ठीक करना चाहिए, ना कि एन या जेड को। गुरु साहिब ने कई बार दोहराया कि प्रार्थना बहुत कम उम्र में ही सिखाई जानी चाहिए। मूल बातें धीरे धीरे सिखाई जानी चाहिए ताकि छोटे बच्चे में प्रार्थना की नींव जीवन भर मजबूत रहे। उन्होंने कहा, अगर मैं सतह मन या शरीर को साफ करता हूँ तो गंदगी अभी भी अंदर रह जाती है, इसलिए मैं पहले आपकी सतह को चमकाने के लिए आपको अंदर से साफ करता हूँ। अनीता कुमार मेरी एक प्रिय मित्र, हमारे दोस्तों में से एकमात्र ऐसी है जिसे गुरुजी ने अपनी दिव्य कृपा में स्वीकार किया। वह, जैसा कि उसकी कुंडली बताती है, अस्थमा और त्वचा कैंसर के साथ अपने जीवन के अंतिम चरण में आई थी। आज उसकी त्वचा कैंसर के बिना चमकती है। वह अस्थमा से मुक्त है। वह शायद संगत में सबसे शुद्ध, श्रेष्ठ और कोमल आत्मा में से एक है। उन्होंने उसे आंतरिक और बाहरी रूप से आशीर्वाद दिया।
अत्यधिक जिज्ञासा से हमने एक बार पूछा था, गुरुजी, जैसा कि आप जानते हैं हम वास्तव में अंदर से क्या हैं? अगर कोई चोर मेरे बगल में बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि वह हमें एक तरफ रख देंगे और चोर को आशीर्वाद देंगे। पहला, एक संत के पास आने के लिए, और दूसरा इसलिए कि फिर वह कभी नहीं आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा, मैं भाई बहन, पत्नी पति से एक जैसा प्यार नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत रूप से करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रति उनका समर्पण और भक्ति अलग अलग स्तरों की होती है। कोई भी दो भाई बहन या जोड़े मुझसे समान रूप से प्यार नहीं करते, ना ही उनके प्रति मेरी भक्ति समान होती है, मेरे प्रति भक्ति समान होती है। इसलिए उन पर मेरी कृपा भी नहीं होती। आपकी बिना शर्त भक्ति की गहराई के परिणाम स्वरूप मेरा आपके प्रति बिना शर्त प्यार होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।